एक बार बस जाने दीजिए, चलेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी पे होता है। तो क्या होता है, ये इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जाएगा। इंसिडेंट हुआ एट पोल, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होगा। कट कहाँ करेगा? यहाँ पे कट करेगा। जहाँ पे भी कट करेगा वो इमेज पोजीशन होगा। तो याद रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी कहाँ पर होगा? सी पर ही होगा। ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा देन इमेज कहाँ पर होगा? सी पर ही होगा। सब समझ गए? फिर से नोट कर रहे, पहले समझो यहाँ पे। ओके, जो समझ ली वो नोट कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम वही डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल था हमारा उसका ही यूज कर रहे हैं ना, उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं ना। पैरेलल तो किसी भी 4 रूल बताया था उसमें से कोई भी 2 यूज कर लोगे 2 रे के लिए, बस आपका काम हो जाएगा। आप ऐसा ही तो कर सकते थे। इसमें अगर देखेंगे तो एक ही हम पास कराए, ठीक है जी, एक ही पास कराए। और अब ये सी पर है, तो सी पर है, मान लो एक रे इधर गया, एक ही पास कराए। अब ये सी पर है तो इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ पास करेगा, इधर ही देखिएगा ना। ऐसा ही कर सकते थे डायरेक्टली, लेकिन वो आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब दूसरा मान लो कि अगर फोकस से होता हुआ पास करा देते, क्या करते? फोकस से होता तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगेन जो है ये जो है इस तरह से यहीं पे आके मिलता। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आके आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आके कट करता है। तो ये पोजीशन क्या हो गया? इमेज का पोजीशन है। ये क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी क्या होगा? एक्सटेंडेड होगा। ये अगर पॉइंट होगा तो ये इमेज भी क्या होगा? पॉइंट होगा। समझ गए? क्लियर है? बोलो हाय ना। बहुत बढ़िया। सो मैग्निफिकेशन एक टर्म है, याद रखेंगे क्या होता है मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस सिचुएशन के लिए मैग्निफिकेशन जो होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1 होगा। याद रखोगे क्या होगा? -1 होगा। हो गया? नोट कर लिए इसको? बोलो आए ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये मैग्निफिकेशन इसको याद रखेंगे। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं M से, और ये होता है I/O। I करने का मतलब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और O कहने का मतलब साइज ऑफ ये इसको कभी कभी H2/H1 भी लिखते हैं। वहाँ पे H2 साइज ऑफ इमेज होता है, H1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दोनों अगर सेम साइड होगा प्रिंसिपल एक्सिस की तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और एक अगर मान लो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में अगर हम मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है आपका सी पर है, तो सी पर है ऑब्जेक्ट, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट का हाइट अगर मान लो कि +H1 बोलते हो, तो इमेज का हाइट जो हो जाएगा -H1 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो -H1 बाय +H1 दैट इज -1। क्लियर है? समझ गए? ये याद रखेंगे, डायग्राम बना के इसको भी समझ लो। एक डायग्राम इसको भी बना लो। स्वप्नचा कौन है इसमें?
स्वप्नजा नहीं है, ये है तुम है सौरंगी। अच्छा, श्रेया कौन है? श्रेया कोई नहीं है। साक्षी कौन है इसमें? साक्षी भी कोई नहीं है। अच्छा, साक्षी तो है ना। अच्छा, दो साक्षी है। कौन सा? एक को कोई बोलता था साक्षी, ऐसा करके नहीं भाई। ये क्या होता है भाई? हिंदी को पढ़ते ही हो ना। इसको वे क्या बोलते हैं? साक्षी ना, सही तो बोल रहे थे ना। तो साक्षी है, साक्षी। अच्छा, साक्षी एक है। अच्छा, साक्षी। हो गया? तो ये समझ गए मैग्निफिकेशन क्या होगा? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे, इमेज अगर उल्टा है, नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? उसका साइज नेगेटिव होगा। सेम साइज में होगा तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? बोलो है ना। चलिए, इसको याद रखेंगे। तो अब सी पर आप समझ गए। अब ऑब्जेक्ट को और करीब ले आते हैं, सी के अंदर ले आते हैं। तो अब देखो, तीनों सिचुएशन अभी हमने कॉन्केव मिरर में तीन सिचुएशन पढ़े। प्लेन मिरर में तो एक ही होता है भाई। क्या होता है कि और एक कहीं पर भी इमेज है, जितनी दूर पर मिरर से होगा ऑब्जेक्ट, उतना ही दूर पे इमेज होगा पीछे की साइड। ओके, समझ गए हो? दूसरी साइड में कॉन्केव मिरर में देखो तो इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था। इन्फिनिटी से और मिरर के करीब आ गया, इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गया, तो इमेज जो है फोकस और सी के बीच में आ गया। फोकस मतलब मिरर से और दूर। और ऑब्जेक्ट अगर जो है आपका यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कहानी कि ऑब्जेक्ट जितना पास आ रहा है मिरर से, उतना ही दूर जा रहा है इमेज। यही हो रहा है ना तीन सिचुएशन में। देखो तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पास आता जा रहा है और इमेज क्या है? उससे दूर होता जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखेंगे। आपको आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हेल्पफुल रहेगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब आप लोग खुद से ये डायग्राम बना सकते हो, बट अगर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसको देखो तो ऐसा होगा। सही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इधर बोर्ड पे देखो, नोट मत करो जल्दी से। बाकी आपको समझ में आ गया तो खुद से ही नोट कर लो, क्या दिक्कत है। ओके, तो ये सी और एफ है। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देन ये क्या हो गया? आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास होगा? सबको दिख रहा है? अगर मान लो कि फोकस से पास करा दिया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। बोलो हां ना। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मतलब कि यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी देखो कहानी, आप इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये एफ है, ये सी है, यहाँ पर है, तो इस केस में पैरेलल ऐसा हो गया। दूसरा अगर मान लो ऐसा है तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है जी, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे कट करता हुआ अपीयर हो रहा है। इसमें हमने एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन फोकस से पास कराया, एक फोकस से पास कराता हुआ इंसिडेंस कराया, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्लियर है? अब इसमें हमने क्या किया? एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गया। दूसरा एट द पोल ऑफ मिरर आपने लिया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना इंसिडेंट एंगल होगा इसका इसके बीच में, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इसके और इसके बीच में। तो जितना इंसिडेंस एंगल है उतना ही इंसिडेंस एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट होगा। दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट करेगा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज पोजीशन हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये जो है आपका फोकस होता है, एफ होता है। क्लियर है? अब देखो इमेज की बात करें तो क्या है? इमेज
इमेज क्या होगा, रियल है, इन्वर्टेड है। देखो याद रखेंगे, एक्चुअल में कट कर रहा है इसीलिए रियल होगा, एक्चुअल में कट हो रहा है ना जी, तो इसलिए रियल होगा। और इन उल्टा है मतलब कि इन्वर्टेड हो गया। और क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है, बड़ा है, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ये क्या है, बियॉन्ड सी फ्रॉम मिरर साइड। मिरर साइड से देखेंगे तो ये क्या हो गया, सी से भी बाहर हो गया भाई, बोलो हाय ना। ये पॉइंट क्या कहलाता है, पोल बोल सकते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, पोल, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर, पोल बोल सकते हैं, बोलो हाय ना। अब इस केस में मैग्निफिकेशन देखोगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो निगेटिव होगा, निगेटिव करने का मतलब क्या, उल्टा बन रहा है इसीलिए, इन्वर्टेड है इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्निफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यहीं पे आपको बता दिया जाएगा, और मेरा बताया हुआ नहीं सुनोगे तो कोई बताएगा भी नहीं, कहीं पे वो वीडियो नहीं मिलेगा तुमको। तो ये जो है आपका मैग्निफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलो। पहले क्या था, इन्वर्टेड, अभी तक इन्वर्टेड ही सब में है, इन्फिनिटी के कंकेव मिरर के केस में स्पेशली इन्वर्टेड ही बन रहा है। पहले जब सी और एफ पे बन रहा था तो बहुत छोटा, सूरज का फोकल लेंथ पे बना देता है मिरर इमेज, तो ये क्या होगा, छोटा ही होगा ना, बिल्कुल छोटा होगा। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पे दूसरे केस में जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी रहता है तो क्या होता है, छोटा ही होता है ऑब्जेक्ट से, होता है ना। सी पर जाता है तो बराबर हो जाता है साइज में, और सी से जब ऑब्जेक्ट अंदर हो गया, सी से अंदर हो गया तो इमेज बड़ा हो गया। हर एक केस में अभी तक देखो तो इन्वर्टेड ही है। इन्वर्टेड होने का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट साइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इधर मानते हो तो ये पॉजिटिव होता है, और इमेज का साइज की बात करेंगे तो नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये समझ गए सब कोई, मैग्निफिकेशन निगेटिव क्यों होगा, जब इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव क्यों होगा, जब इन्वर्टेड होगा इमेज तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, आगे आपको नेगेटिव पॉजिटिव के साथ भी देगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जब क्या है, 1 से छोटा हुआ तो डिमिनिश्ड हुआ, 1 के इक्वल हुआ तो सेम साइज का हो गया, और 1 से ज़्यादा हो गया तो मैग्नीफाइड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। समझ गए, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हो मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन जब 1 से ज़्यादा हो जाता है इमेज का, देन उसको मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं जनरली। हो गया, एक छोटे छोटे चीज को नोट करते चलोगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा।
बचता है वो, खींचने से बचता होगा ना। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ पढ़े ना, क्या कि इतने दिन लॉकडाउन में, बताओ। बैठी लो ऐसे बात कर दो, जब आप सवाल जवाब करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ती है तुम? कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर लेती है? क्या टाइम ही नहीं मिलता सेल्फ स्टडी का? टाइमिंग नहीं है, फिर भी ऑन एवरेज साल भर का एवरेज निकालेंगे तो 3-4 घंटा पढ़ लेते हैं। बोलो 3 घंटा। अच्छा, फिजिक्स कितने घंटे पढ़ी है अभी तक? एक आध दिन भी खुद से पढ़ी है फिजिक्स? हो जाता है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाता है, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फिजिक्स के सॉल्व हो जाते हैं। मुंह से बोलो यस और नो, ये गाय की तरह इसे नहीं करना है। चलो यहाँ तक समझ लिए। अब कौन सा नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो गया? सी पे भी देख लिया, सी के अंदर आ गया। अब कहाँ पे इसको भेजेंगे जी? फोकस पे भेज देंगे तो कहाँ पर हो जाएगा बताओ? इन्फिनिटी पे हो जाएगा। ओके, तो बना लो अब खुद से, हमें क्या बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखो यार, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या हो गया? फोकस से पास हो गया ना। अब दूसरा मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, तो मान लेते कि ये रे इधर गया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, तो इधर जो है ये मतलब पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ना इधर मिलने का प्रोबेबिलिटी है, ना ही इधर मिलने का प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन्फिनिटी पे क्या करेगा? एक दूसरे से मिलेगा, तो इमेज पोजीशन वहीं पे होगा। तो ये हो गया आपका means infinity. Okay, हो गया? समझ लिए हम लोग? बोलो। तो इमेज की बात करेंगे तो क्या होगा? पता नहीं, इसमें रियल और वर्चुअल कुछ भी बोल सकते हैं। रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एट इन्फिनिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, जाके कौन चेक करेगा भाई? करते रहो। नाउ एक सिचुएशन क्या होगा? फोकस के अंदर भी ले जाएंगे हम।
क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव। इसका राहिल। क्या? राहिल। राधे। राहिल। इसको हटा के बोलो। राहिल। राहिल। वो लगता है अभी 5 साल में बोल रहा है वो। तुम्हारा टीम यस है। गौरव। साहिल। साहिल। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। साहिल। साहिल। अच्छा 2 साहिल है, एक राहिल। दिनेश। हाँ इसका चलो। इमेज रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एट इंफिनिटी, ये सब हो गया, समझ गए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, डायग्राम बना लेंगे। क्या है 4 रूल जो बताया, 4 रूल जो आपको बताया उसमें से किसी 2 का हम एप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा क्या होता है, डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। बोलो यस और नो जल्दी से। आगे तो आगे कौन सा सिचुएशन आएगा? ये वाला तो एट एफ था ना, ये वाला इसमें एट एफ कर लेना इस डायग्राम में। ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या बोलते हैं, एफ एंड मिरर और पोल। यहाँ पे देखो इसको, ये फोकस के अंदर रख दिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बोलो हाय ना। तो क्या करें, एक तो फोकस से पास करा दें, दूसरा यहाँ पे पोल पे डाला, तो क्या ये इधर दिखता हुआ दिख रहा है? बोलो तो। फिर से नोट करने लगे, फिर से जीरोक्स बनने लगे। बोर्ड पे देखने में समझ बोल रहे हैं ना, इधर से इंसिडेंट हो रहा है। देखो पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हिट एट पोल। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के पास होगा, ये हमें पता है। पोल पे आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, ये हमें पता है, ठीक है। बोलो जी। तो ये जो है इधर तो मैच करता हुआ, इधर तो डाइवर्ज करता हुआ अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। ये इधर कभी नहीं मैच करेगा, इधर मैच करेगा, पीछे की ओर मैच कर सकता है, अपीयर होगा इसमें। ये जो है सिर्फ मैच करता हुआ अपीयर होगा, एक्चुअल में मैच नहीं करेगा। तो इस केस में ये वाला जो है ये क्या हो गया, इमेज हो गया। और इस केस में ये जो इमेज होगा वो क्या होगा बताओ तो, वर्चुअल इमेज। अब बताओ वर्चुअल इमेज बना तो कैसा है, सीधा है या उल्टा है? ओके बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज की बात करेंगे तो ये क्या होगा, वर्चुअल। और सीधा है उसको इरेक्ट पढ़ा जाता है। एंड मैग्नीफाइड एंड अदर साइड ऑफ द मिरर। हो गया, समझ गए जी। अभी नेक्स्ट जो पूछेंगे उसको बताना है तुम लोगों को। क्या नाम तुम बताया? गौरव। तुम? साहिल। इसको जल्दी से ड्रॉ करो।
मैग्निफिकेशन इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बताओ जी गौरव। सही बोल रहा है जी। हाँ जी, उससे पूछ रहे हैं ना, साहिल से। बताओ सही बोल रहा है, बताओ तुम, फिर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। तुम उससे बात कर रहा है, तुम भरोसा दिखा रहा है उस पर। क्या होगा, इमेज पॉजिटिव है, सेम साइड हुआ ना, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो इस केस में मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड न्यूमेरिकली क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, दो ही केस होगा ना। अब कन्वेक्स मिरर है, मान लेते हैं क्या कि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट जो होगा, इंफिनिटी से क्या होगा बताओ, तो ऑब्जेक्ट ठीक है, तो ये तो इधर ही, और दूसरा देखो ये फोकस से पास करता हुआ एपियर होगा, और दूसरा जो है अगर मान लो कि सी से पास करता हुआ ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक फोकस से पास कर रहा है, इंफिनिटी है तो पैरेलल बीम होगा, बीम में रेज क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा ना। बहुत दूर से जो रे आएगा तो दो रे जो होगा एक दूसरे के लगभग पैरेलल होगा ना, क्लियर बात है, एक दूसरे के लगभग पैरेलल होगा। तो ये फ्रॉम इंफिनिटी से दो रे ले लेते हैं, एक रे जो है फोकस से पास करता हुआ एपियर हो रहा है, आखिर रिफ्लेक्ट तो ये क्या होगा, ये रे भी इधर नहीं जा पाएगा। ओके, ये देखो फोकस से पास करता हुआ एपियर हो रहा है, ये तो सी से पास करता हुआ एपियर हो रहा है ना भाई। ओहो, मिस्टेक हो गया। हाँ, तो ये सी से पास करता हुआ एपियर हो रहा है, तो क्या ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, बोलो आए ना। और दूसरा फोकस तो अंदर होगा ना, ये बड़ा वाला तो सी होगा, पोल से सी होगा ये, और पोल से ये फोकस होगा। ठीक है, अभी भी सब लोग सिर्फ उतारने में लगे रहते हैं। बताओ इमेज कैसे बनेगा, कहाँ पर। मैं बोलता हूँ बार बार कि पहले देखा करो, उसके बाद हाँ जी स्टॉप करो, नोट करने में लगा रहता है। जीरोक्स मशीन है कि नोट करते जाना है, जीरोक्स छापते जाना है। यहाँ पर बताओ, ये फ्रॉम इंफिनिटी से जब ले आएगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। दो रे की बात करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम दो रे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, दो कंसीडर कर रहे हैं। हम मान लेते हैं एक रे है वो सी से पास करता हुआ एपियर हो रहा है हमें, तो रिफ्लेक्ट तो ऐसा इधर से ही हो जाएगा ना, इधर तो जाएगा ही नहीं। लेकिन जब रिफ्लेक्शन के बाद अगर इधर आंख लगाएंगे हम, तो हमें क्या लगेगा कि ये रे जो है यहाँ से आता हुआ एपियर हो रहा है सी से। ठीक है, बोलो जी, क्यों था चुपचाप क्यों बोले बैठी रहती है, कुछ तो बोलो। सही है, बैठे 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 बताओ। कोई रे क्या है, अगर सी से पास
करता हुआ अगर इंसिडेंस होने की कोशिश कर रहा है या इंसिडेंट होता है तो रूल में बताया है ना 4 रूल कि अगर सी से पास करता हुआ इंसिडेंट होता है या पास करता हुआ अपीयर होता है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस बैक करता है। अपने पाथ को क्या करता है जी, रिट्रेस करता है। समझ गए? तो अगर मान लो ये कन्वेक्स मिरर है हमारा और ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो रे इधर को यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये वाला जो है मतलब कि अगर इधर जाता तो सी से ही जाता तो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, सी से रिफ्लेक्शन होता है, अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर लेता है। ठीक है, बोलो हाँ ना। अभी ये क्या है, अभी ये वाला एक जो है ये फोकस के पास करता हुआ अपीयर होगा। ओके, फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा, तो ये इधर तो मिलेगा नहीं। ये फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, बोलो है ना, हो जाएगा। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसको अगर हम रिट्रेस बैक इधर करेंगे वर्चुअली, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है इमेज बन जाएगा। क्या होगा, इमेज बन जाएगा। इमेज क्या होगा, एट फोकस अनदर साइड, क्या होगा, अनदर साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइड नहीं बनेगा। और ये क्या बनेगा, वर्चुअल। उसके बाद क्या बनेगा, सीधा है तो डायरेक्ट बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा, छोटा है तो डिमिनिश्ड बोलेंगे। ठीक है जी, बोलो हाँ ना। इमेज हो गया, फोकस पे बनेगा, ऑब्जेक्ट के अनदर साइड, ओके, और वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है जी हर्षवर्धन, समझ में आ रहा है? फिर इसे करके बड़बड़ आया बता रहा है। तो ये हो गया आपका इमेज, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। तो ये समझ गए। इसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दो डिफरेंट रे लेकर, बताओ है ना, हेलो, बना सकते हैं, बोलो जी बच्चों। दूसरे तरीका क्या होगा बताओ तो। चलो जी दूसरा तरीका देख लेते हैं कि हाँ ये जो है सी से एक पैरेलल है और एक मान लेते हैं पोल पे। एक हमने क्या कर दिया, पोल पे डाल दिया। ठीक है, अभी फोकस पे नहीं ले जा रहे, क्या किया, पोल पे डाल दिया। तो पोल पे डाल दिया, अकॉर्डिंग टू ये पैरेलल आएगा पोल पे, पी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बोलो है ना। ऐसे भी फोर्थ रूल जो है तो ये हो गया आपका इस तरह से। इसको देखेंगे, ये रिट्रेस बैक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से आता हुआ मतलब कि ये दो रे रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर एक दूसरे को मीट करता हुआ अपीयर होगा। ये पोजीशन जो है फोकस का होगा और यही पोजीशन क्या होगा, इमेज का होगा। तो दूसरा तरीका ये डायग्राम नहीं तो ये डायग्राम सही। ठीक है, तीसरा तरीका भी हो सकता है। 4 में से 2 का सिलेक्शन करने का कितना तरीका है बताओ तो। 4 में से 2 सेलेक्ट करने का कितना तरीका है जी। 2 2 4 3 6 तरीके हैं।
इसका क्या नाम है पहले तुम क्या बताइए नाम? वैभवी। भूल जाते हैं ना, तो रिवाइज करना पड़ता है, याद करना। तुम लोग को भी करना पड़ेगा, इसको तो और ज़्यादा करना पड़ता है। नहीं, कितना बार रिवाइज करना पड़ता है याद करने के लिए? 2 बार में हो जाता है याद। हो गया जी, समझ में आ गया? क्या नाम बताया ये? यस। इसका क्या है? राहिल। ये हो गया। एक क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है। दूसरा इसमें दो ही सिचुएशन होगा कन्वेक्स मिरर के केस में, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा और दूसरा क्या होगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड मिरर। बिटवीन इंफिनिटी एंड मिरर होगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा भी रे डायग्राम खुद से बना लो। अब इतनी बार हमने रूल को आपको यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन करना है बता ही दिया। ये हो गया कन्वेक्स मिरर हो गया सबसे पहले, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर दो, ठीक है जी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बताओ तो? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा ये किधर से पास करता हुआ अपीयर होगा? पास तो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट यहीं पे हो जाएगा, पास तो नहीं करेगा ना, यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अभी भी देखो तुम लोग जैसे ही दूसरा चीज बता, यहाँ पे बोर्ड पे देखना चाहिए तो लग गई छापने के लिए, यहाँ पे बता रहे हैं जी। बाद में नोट करना है जब एक्सप्लेन करना बंद कर दे तो। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है आपका, ये पोल होगा। तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा, ये देखो ये रिफ्लेक्ट होगा समवेयर, इसको रिट्रेस बैक करेंगे तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा? फोकस होना चाहिए। रूल बताया है ना पहले कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअल में फोकस से होकर जाएगा या फिर फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। समझ गए? इसमें अंदर तो जाएगा नहीं ये, तो यहीं से रिफ्लेक्ट होगा ना। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी अगर इधर कोई आई है, ऑब्जर्वर है, तो उसको क्या लगेगा? इस पॉइंट फोकस से ये आ रहा है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है बात? बोलो हाय ना। उसको क्या लगना चाहिए कि ये जो है फोकस से ही ये रे रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है। समझ गए? तो फोकस से आ रहा है। दूसरा, अगर मान लो कि ये इतना तो फोकस है, इतने ही दूरी पे आप क्या है सी बनाओगे, बनाओगे ना। तो अब मान लो कि सी से पास कराने की कोशिश करो कोई ले, ये दो पॉइंट को मिलाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस केस में देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये तो एक इंसिडेंट रे हुआ। अब ये देखो सी से क्या हुआ? पास करता हुआ अपीयर हो रहा है। ये क्या है? सी से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, मतलब ये रिट्रेस बैक करेगा। बोलो है ना। अब इस केस में देखो ये क्या इमेज बन जाएगा? बोलो यस और नो। अभी देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो क्या हुआ? इमेज कहाँ पे था? कन्वेक्स मिरर में। अभी ऑब्जेक्ट भी पास आ गया, इंफिनिटी पे नहीं है, पास में ही आ गया। इमेज देखो मिरर की तरफ गया या मिरर से दूर गया है? टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट हुआ है ना, टुवर्ड्स द मिरर है ना शिफ्टिंग इसका। तो मतलब कि इस केस में ऑब्जेक्ट अगर पास आ रहा है तो इमेज भी क्या हो रहा है? पास आ रहा है। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रख सकते हैं, मतलब कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का जो पोजीशन होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का पोजीशन क्या होगा?
फ्रॉम पोल टू फोकस, फोकस के बाहर कोई भी इमेज नहीं बनेगा। इन्फिनिटी पे था तो क्या कहाँ पर बन रहा था? फोकस पे। इन्फिनिटी से पास आ गया, मिरर के पास आ गया ऑब्जेक्ट, तो भी ये इमेज भी पास आ गया, ये नहीं कि दूर गया इधर। कंकेव मिरर की बात करते हैं तो उसमें तो दूर चला जाता है ना, ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहा है और इमेज दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है और इमेज दूर जा रहा है। दिख रहे थे ना जब रियल बन रहा था। तो इस केस में देखो, तो अब देखो ये क्या है, वर्चुअल है। कौन सा इमेज है जी? तो इमेज की बात करें तो इमेज याद रखना, इमेज वर्चुअल। ओके, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का स्पेलिंग सही है जी? मुझे नहीं है, मैं भूल गया हूँ, चेक कर लेना। इंग्लिश सबसे अच्छा किसका है यहाँ पे? कौन सबसे अच्छा इंग्लिश बोलता है? कौन बोलता है? प्रेरणा। तुम्हारा इंग्लिश कैसा है? बढ़िया है। सबसे बढ़िया इंग्लिश कौन बोलता है इस क्लास में? स्वरांगी। What about pronunciation and spelling? वो है स्वरांगी, यू आर स्वरांगी। हमको समझा दो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सही है, बोलो आए ना। हमें फिजिक्स आता है, अंग्रेजी नहीं आता है भाई, लेकिन फिजिक्स पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, कन्वेक्स मिरर में देखो ऑब्जेक्ट भी पास आता है, इमेज भी मिरर के पास हो जाता है। क्लियर है? रे डायग्राम समझ गए? दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना रे डायग्राम को। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और भी हो गया ना, टाइम अप हो गया ना, अब छुट्टी हो गया, अब दौड़ के घर भागोगे? अरे बारिश हो रहा है, गिर भी जाओगे, पूरा मुंह लेटा जाएगा, समझ गए? बंदर जैसा फिर लगने लगेगा। हाँ बैठो, खड़ा क्यों हो रहा है जी? अभी मैं गया बाहर।